बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग जो हैं वो खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके साथ सेकंड टर्म जो है उसका सिलेबस जो है उसको डिस्कस करते हैं। तो उसमें हमारे पास अगर आप देखें तो 8वीं क्लास में जो है वो हमारे पास अभी तक जो हमने सिलेबस जिसमें से पेपर आया है वो नेक्स्ट टर्म के अंदर जो है वो मिड टर्म के अंदर जो है वो शामिल नहीं होंगे, मगर सेकेंड टर्म जो है उसका सिलेबस क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें जी हमारे पास जो है वो क्लियरली लिखा हुआ है कि जी आपका जो 8 क्लास का सिलेबस है वो दिसंबर के अंदर जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो अकॉर्डिंग टू जो है वो कैलेंडर तलीमी कैलेंडर जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास जो एग्ज़ाम बताए हैं उन्होंने सेकंड वीक या उन्होंने थर्ड वीक ऑफ दिसंबर में बताए हैं। अगर मैं तलीमी कैलेंडर को देखूं तो मेरे पास जो तलीमी कैलेंडर है वो दिसंबर के अंदर जो है वो एंड हो रहा है जी। 24 तक जो है वो उन्होंने सिलेबस दिया हुआ है कि यहाँ तक जो है वो 24 दिसंबर तक जो है वो सिलेबस को ख़त्म किया जाना है, मगर हमारे पेपर जो आ रहे हैं वो दूसरे या तीसरे वीक के अंदर आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। तो अभी हम देखते हैं हमारे पास जो सबसे पहला सिलेबस है वो है जी इंग्लिश का। तो इंग्लिश जो है इसमें हमने सबसे पहले जो है जो चैप्टर्स किए हैं अभी तक वो हमने चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 6 तक जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब इसका जो सिलेबस है वो हमारे पास जो बाकी है वो है जी चैप्टर इसके टोटल हैं 12। तो अब इसका सिलेबस जो है जो 24 दिसंबर को पूरा हो रहा है वो हो रहा है जी 12 के 12 चैप्टर मुकम्मल हो रहे हैं। तो अगर ये सेकेंड वीक तक का सिलेबस लेते हैं यानी कि फर्स्ट वीक जो है दिसंबर का उस तक लेते हैं, यानी कि 2 दिसंबर तक का सिलेबस होता है इनका, तो फिर जो है वो हमारे पास इसके जो है वो 10 चैप्टर आएंगे या 11 चैप्टर आ सकते हैं, हम 12 मुकम्मल नहीं आ सकते। अगर ये ख़ुद की मर्ज़ी करेंगे तो फिर ये 12 के 12 मुकम्मल कर देंगे। अदरवाइज़ जो दिसंबर का सिलेबस है उसके मुताबिक ये सिलेबस जो होगा वो हमारे पास 10 या 11 चैप्टर होंगे। अब हो सकता है कि ये बाकी पूरे के पूरे 12 कर दें। इसी तरह मेरे पास जो मैथ है, मैथ की बुक जो है इसका सिलेबस जो है इन्होंने जो लिया है वो लिया है जी आपका 2.2 तक, एक्सरसाइज 2.2 तक इन्होंने लिया है। और दिसंबर के अंदर जो है इसका चैप्टर नंबर जो 5 है वो कंप्लीट हो जाता है, मतलब कि आपकी जो बाकी बुक है वो सारी की सारी हो जाएगी। इसके अलावा जो इसका चैप्टर नंबर 5 जो है इसके अंदर 2 जो हैं वो आपको जो है वो पॉइंट्स दिए गए हैं, एक 1 है और एक 2 है। जो दूसरा है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, तो ये फिर हमारे पास आ रहा है जी दिसंबर के दूसरे और तीसरे वीक के अंदर। तो अगर ये शामिल करेंगे तो ये दूसरा चैप्टर शामिल होगा, नहीं तो आपका जो सिलेबस है वो चैप्टर नंबर जो 5 है उसकी फर्स्ट जुज़ तक ही जो है वो महदूद रहेगा। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट बुक है वो है जी उर्दू का जो अभी आपका पेपर हुआ है वो है जी चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 8 तक। तो इसका जो पेपर आपका मिड टर्म में आएगा वो आपके पास आ जाएगा जी या तो 18 कहानियाँ या पूरी 20, यानी कि आपकी कंप्लीट जो बुक्स हैं जो बाकी रहती हैं वो इसके अंदर शामिल की जाएंगी। इसी तरह आपके पास एसएसटी और जियो हिस्ट्री और जियो हैं। ठीक है, तो इसके जो हैं वो जो हमारे पास हिस्ट्री है इसका 1 से 3 यूनिट हैं, जबकि बाकी जो इसके 2 यूनिट हैं चौथा और 5वां वो दोनों शामिल कर दिए गए हैं नेक्स्ट सिलेबस के अंदर आपके। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट बुक है जी वो है जी साइंस का अभी हमारा जो चैप्टर हुए हैं वो हुए हैं जी 1 से लेके हमारे पास 6 चैप्टर तक जो है वो मुकम्मल हो गए हैं। आगे उसके जो हैं वो हमारे पास 6 ही चैप्टर बाकी रहते हैं। तो यहाँ तो आपके अगर वो दिसंबर के सेकंड वीक फर्स्ट जो है वो डे तक रहते हैं, यानी कि 2 दिसंबर तक रहते हैं, तो फिर हमारे पास जो है इसका सिलेबस जो आएगा वो आएगा जी 8 चैप्टर तकरीबन। ठीक है, अगर वो मुकम्मल कर दें तो फिर 10 चैप्टर जो है वो मुकम्मल आएंगे। अगर वो मुकम्मल कर दें जी आप जो है वो थर्ड वीक जो है वो दिसंबर का, यानी कि 24 दिसंबर तक आप स्टडी करते हैं, पेपर आगे जाते हैं, तो फिर जो है वो आपको 12 के 12 चैप्टर जो हैं वो करने पड़ेंगे। इसी तरह जो बाकी बुक्स हैं हमारे पास इस्लामियात हो गई या आपके पास जो है वो दूसरी किताबें हैं वो आपको यहाँ तो उसके 1-1, 2-2 चैप्टर जो है वो लास्ट से छोड़ने पड़ेंगे या फिर जो है वो आपकी तकरीबन जो है वो कंप्लीट स्टडी हो जाएगी। तो अभी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है वो सेकंड लास्ट चैप्टर हैं, यानी कि किसी बुक के जो है वो तकरीबन आप 2-2 चैप्टर जो है वो अभी छोड़ दें। ठीक है, बाकी जो है उनकी चैप्टर्स की जो है वो सभी किताबों की स्टडी जो है वो अच्छे तरीके से करें, क्योंकि ये अभी गवर्नमेंट के ऊपर है, स्टडी जो है वो स्टार्ट नहीं हुई, आपका स्केड्यूल चेंज हो सकता है। मगर जो बाकी चैप्टर हैं वो कन्फर्म है कि आपका जो बाकी सिलेबस है वो आपका लाजमी आएगा, जो मैंने बता दिया। जिस तरह के अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश के 10 चैप्टर जो हैं वो आपके मुकम्मल हों, ये लाजमी शामिल होंगे। 11वें और 12वें के ऊपर डाउट है। इसी तरह अगर मैं मैथ की बात करूं तो आपका जो यूनिट है जी 5
उसकी फ़र्स्ट जो हमारे पास सेक्शन है वो मुकम्मल आएगा, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग जो इसका दूसरा है उसके ऊपर डॉट है। तो आप जो है वो इसको मुकम्मल करें। इसी तरह उर्दू जो है इसके 18 चैप्टर जो हैं वो आपके लाजमी हैं या 17, ठीक है, वो आपने लाजमी करने हैं उर्दू के। तो इस तरह आपका मुकम्मल जो सिलेबस है वो आपने दिसंबर के अंदर जो है वो मुकम्मल करना है अकॉर्डिंग टू SED पॉलिसी। SED पॉलिसी के मुताबिक आप पैक एग्ज़ाम्स के लिए जो है वो अपना सिलेबस जो है वो ख़त्म करेंगे और उसके बाद जनवरी के अंदर जो है वो आपकी रिवीजन होगी और लास्ट पे जाके हमने कल डिस्कस किया था कि आपके मार्च के अंदर जो है वो इसके फाइनल एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। तो इसलिए आपका जो बाकी बुक्स पहले में हमने कहा था कि शायद वो शामिल ना करें। अकॉर्डिंग टू दिस SED पॉलिसी जो है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक जो है वो आपके चैप्टर्स रिवाइज होकर जो है वो आपके फाइनल में शामिल हो सकते हैं।